Hello student, how are you? Welcome back. Student, I am here. Today I am here for you. Talk something about polynomial. What is polynomial? बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का आज आपको बताएंगे हम. How to deal with degree, constant polynomial, type of polynomial, linear polynomial, getting the root of polynomial, etc. Today आज हमारा टॉपिक है आज का हमारा. So today we will basically start the polynomial from the very basic. I guess you all would study in about little bit in class 9, little bit in class 8 about polynomial. So today we will discuss something more about detail in this class. So let's see. Before starting the polynomial, very good morning to all of you. I am here for you all. स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में. पॉलिनोमियल एक्चुअली है क्या? पॉलिनोमियल सबसे पहले हम बताएं आपको कि एवरी एक्सप्रेशन और इक्वेशन रिटन इन मैथमेटिकली ऑल टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. एक्सप्रेशन होता क्या है मैथमेटिक्स में? कोई भी आप कुछ भी बोलो वो एक एक्सप्रेशन है. मैथमेटिक्स में जैसे आपने बोला 2x, दिस इज एक्सप्रेशन. मैथमेटिक्स में अगर आपने बोला 2, दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन. यानी मैथमेटिक्स में आप कुछ भी बोलते हैं ये एक एक्सप्रेशन है. इसको हम एक एक्सप्रेशन बोलते हैं मैथमेटिकल. और ये सभी चीज़ पॉलिनोमियल है. अंडरस्टैंड? ओके. एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अबाउट हम बात करते हैं. पहले पॉलिनोमियल शुरू करने से पहले पॉलिनोमियल को अगर हम डिफाइन करें तो एनी एक्सप्रेशन, ऐसे थ्योरेटिकली अगर डिफाइन करें ऐसे मौखिक, तो एनी एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन रिटन इन मैथमेटिक्स ऑल टर्म्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल. एक्सप्रेशन है क्या? एक्सप्रेशन, व्हाट इज एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन और एक्सप्रेशन के अबाउट हम बात करेंगे. ओके. एनीथिंग विच इज राइट, एनीथिंग विच इज राइट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. लाइक ऐसे हम लिख सकते हैं एनीथिंग विच इज राइट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. ओके. जैसे मैंने लिखा 2x 5x - 9, दैट आर एक्सप्रेशन एंड दैट आर पॉलिनोमियल. और इक्वेशन का भी ये बन जाता है जब इसके साथ एक चीज़ आ जाता है. जैसे ये हमारे पास 5x है, 5x - 9 इक्वल टू 0. इस इक्वल टू, ऑल अबाउट इक्वल टू. अगर इक्वल टू आ गया, इसमें इक्वल टू का साइन आ गया अगर किसी एक्सप्रेशन में, तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं. इफ एक्सप्रेशन हैज इक्वल टू साइन इज कॉल्ड इक्वेशन. अंडरस्टैंड? ऐसे अगर डिफाइन करना चाहें इक्वेशन को, तो इफ एक्सप्रेशन हैज इक्वल टू साइन इज कॉल्ड इक्वेशन. आई थिंक आपको बात ये समझ में आया होगा एक्सप्रेशन और इक्वेशन के अबाउट. कि एक्सप्रेशन जो भी हम राइट करते हैं मैथमेटिक्स में, जो भी हम लिखते हैं वो एक्सप्रेशन है. अगर उसी एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन आ गया तो वो एक इक्वेशन है. क्लियर है स्टूडेंट? पॉलिनोमियल के अबाउट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे. If px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called degree of polynomial. कोई भी polynomial है
पी एक्स से हम डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल एक्स। जो एक्स जो है हमारा वेरिएबल होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ी देर में। जैसे क्या होता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल आप लोग 9th में पढ़े होंगे वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट वेरिएबल हैज़ नो फिक्स वैल्यू। वेरिएबल का कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ये इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। एक्स वाई जेड कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर वेरिएबल हो सकता है किसी पॉलिनोमियल में। एंड कांस्टेंट हैज़ अ फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट का एक फिक्स वैल्यू होता है। जैसे वेरिएबल हमारा एक्स वाई जेड कुछ भी ए बी सी एनीथिंग कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर हो सकता है। और कांस्टेंट हमारा कोई नंबर होगा 2 -3 4, इसका एक रियल वैल्यू होता है। नेक्स्ट, इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का यानी एक्स का अगर वो पॉलिनोमियल है, एक्स से है एक वेरिएबल है उसमें, उसका हाईएस्ट पावर जो होता है वो उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। दूसरा, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में देखिए। ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो यानी पावर उसका हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री यानी हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल में 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री इन द सेंस उसका हाईएस्ट पावर, मैंने पहले बताया डिग्री के बारे में कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर, तो उसका अगर 3 हो तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है हमारा, एक बार देखिएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर, या ए बी सी एंड डी रियल नंबर होते हैं। ये हमारा जनरल फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k is called the value of polynomial x, and x is equal to k and it denoted by pk। सपोज एक एग्जांपल द्वारा बता रहे हैं हम, देखिएगा कोई पॉलिनोमियल है 3x इक्वल टू 6, इसको हम पी एक्स लिखेंगे, लेकिन कोई वैल्यू, कोई एक रियल नंबर यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, जो ये वैल्यू निकल रहा है 6 का, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको हम 3x - 6 इक्वल टू 0। तो हम क्या डालें यहाँ पे, जैसे रियल नंबर मैंने यहाँ डाला 2, तो 2 जो है वो k है, यानी k को 2 से डिनोट किया, तो 3 2 - 6 इज इक्वल टू 0, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, क्लियर है। ओके, जीरो पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल, अ रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरो पॉलिनोमियल px इफ pk इक्वल टू 0। यहाँ पे ये 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है, क्लियर है। दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी है, एक बार पढ़ के आप समझिए कि k की जगह पे कोई भी रियल नंबर जिसको पुट करने के बाद x के जगह पे रिप्लेस करने के बाद उस इक्वेशन का, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्लियर है। ठीक है, ग्राफ के बारे में बात करते हैं इक्वेशन के। मान लो एक लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास y इक्वल टू 2x + 5, इसके ग्राफ के बारे में। अ लीनियर पॉलिनोमियल हैव स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जब भी लीनियर पॉलिनोमियल कोई भी होगा
और उसका स्ट्रेट लाइन पे ग्राफ होगा। इसको मैं दिखा देता हूँ। मान लो ये y है और x है और इसका वैल्यू मैं अगर रखूँ, पुट करूँ अपने से, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन को दिखाने के लिए हम लोग प्रीवियस क्लास में 9th में पढ़े कि स्ट्रेट लाइन को दिखाने के लिए कितने पॉइंट की ज़रूरत होती है? 2 पॉइंट को। कोई भी स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से दिख सकता है, कोई भी स्ट्रेट लाइन बन सकता है 2 पॉइंट से। लेकिन यहाँ पे मैं 3 वैल्यू पुट करूँगा। मान लो मैंने x इक्वल टू पुट किया -1, x इक्वल टू -1 पुट करने के बाद y इक्वल टू क्या आएगा? y इक्वल टू 3। ओके, अगर x इक्वल टू मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से पुट करूँ मैं 0, देन y इक्वल टू 5 और x इक्वल टू अगर मैं पुट करूँ 5 -1 2, तो y इक्वल टू x इक्वल टू 2 नहीं, मैं 1 पुट कर रहा हूँ 1, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 7। इसको अगर हम ग्राफ पे देखिए, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल है, ग्राफ पे देखें, ये हमारा एक लाइन में देख लीजिएगा, x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। वैल्यू देखो अगर मैं, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। x का -1, आई थिंक -1 यहाँ होगा, तो y का 3, तो 3 यहाँ होगा, यानी ये वाला पॉइंट -1 और 3 को मेंशन करते हैं। कोऑर्डिनेट के बारे में पहले मैं x कोऑर्डिनेट को दिखाता हूँ, उसके बाद y को, है ना। तो -1 और 3। दूसरा अगर देखो कि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5। आई थिंक जब 3 यहाँ है तो 5 यहाँ होगा, और तीसरा 0 एंड 5, ये हमारा पॉइंट। और तीसरा है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 7। तो x इक्वल टू 1 हमारा इधर है, तो y इक्वल टू 7 हमारा ऊपर कहीं होगा, आई थिंक यहाँ होगा। अगर 1 के सामने से 7, 1 और 7, ये जो है हमारा लीनियर स्ट्रेट लाइन दिखा देते हैं। जब भी कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन ही दिखाता है। एक और चीज़ आपको बताएंगे, इसको रब कर देता हूँ मैं, आप देख लो। लीनियर पॉलिनोमियल हैव ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, 2x² प्लस 2x और -2, आई थिंक 2x² प्लस 2x माइनस 12। एक इक्वेशन लेते हैं, इसको ग्राफ पे देखते हैं कैसा आता है। तो इसमें हमको वैल्यू पुट करना होगा 3। हालांकि इसका ग्राफ जब भी आएगा वो ऐसा आएगा, पैराबोला बोलते हैं इसको। अभी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा x है, ये हमारा y है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा वैल्यू। 1 2 3 4 5। अगर मैं x इक्वल टू रखूँ -2 तो y इक्वल टू आएगा -8। x इक्वल टू रखूँ -1 तो y इक्वल टू आएगा -12। x इक्वल टू अगर मैं 0 रखूँ y इक्वल टू आएगा -12। x इक्वल टू 1 रखूँ तो y इक्वल टू 8 और x इक्वल टू 2 रखूँ तो y इक्वल टू 0। इसको अगर मैं ग्राफ पे देखूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, इसको ग्राफ पे देखूँ, ये y इक्वल टू रखिए, y इक्वल टू, तो ये हमारा इसका ग्राफ होगा। यहाँ पे हम ऑरिजिन देख लिए, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। x इक्वल टू -2 रखा है मैंने, इधर कहीं होगा -2, तो y इक्वल टू -8 है, -8 इधर कहीं होगा, यानी यहाँ पे हमारा पॉइंट आया। x इक्वल टू अगर मैं -1 रखा हूँ तो यहाँ -1 होता है कहीं, तो y इक्वल टू कह रहा है कि -12 आएगा। y इक्वल टू -12 कहीं ऊपर होगा। ओके, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -12, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -12, इधर ही कहीं होगा। ओके, x इक्वल टू
1 तो y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 1, x इस पे 1 इधर, तो y इक्वल टू 8, हमारा 8 कहीं इधर आएगा, x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू हमारा 0 इधर आएगा। अगर इस ग्राफ को मैं अगर देखूँ तो ऐसा आएगा, समथिंग इस टाइप का ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ, इसको इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं, इस तरह के लाइन को बोला जाता है पैराबोला। ये केवल पैराबोला बोला जाता है, ये केवल नॉलेज के लिए है कि इसको हम पैराबोला बोलते हैं। और पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे तब पैराबोला आता है, ठीक है। व्हाट इज़ पैराबोला, और पैराबोला का डिफाइन ये नेसेसरी नहीं है, केवल आप जान लो पैराबोला इज पैराबोला, इस टाइप का, ना वी हो ना यू हो, ऐसा कुछ हो तो उसको हम बोलते हैं पैराबोला। और जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो पैराबोला आता है। क्लियर है? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉलिनोमियल चैप्टर का बेसिक था ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके तुरंत हम आएंगे, एक्सरसाइज आपके बुक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।